तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे और अपनी स्टडीज़ को बहुत अच्छे से कंटिन्यू भी करोगे। गाइज आज है 2 जनवरी 2021, यानी कि 2021 शुरू हो चुका है। और मैंने दिसंबर में ही आपसे वादा किया था कि जनवरी में मैं आपको छोटे छोटे टॉपिक्स में ऐसे मैं कंटेंट ढूंढूंगा, ऐसे मैं कंटेंट बनाऊंगा भी, जिनमें मैं आपका ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर कम से कम समय में कवर कर सकूं, वो भी टॉपिक वाइज। तो आज भारत और विश्व के भूगोल के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, जिसमें होता है चक्रवाती तूफान या फिर साइक्लोन्स। तो आज मैं उन तूफानों के बारे में, साइक्लोन्स के बारे में चर्चा करूंगा, जो 2020 में आए हुए हैं, दिसंबर से लेकर के जनवरी की तरफ वापस लौटते हुए चलेंगे। उनकी टाइमिंग पर भी चर्चा करेंगे, तूफानों के नाम पर चर्चा करेंगे, और कौन से देश में आए हैं, या फिर अगर भारत में आए हैं तो भारत के कौन से राज्य में आए हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के 2.5 से 3 मिनट के अंदर में आपको साल 2020 के सारे जितने भी साइक्लोन्स हैं वो कवर हो जाने वाले हैं, उनका रिवीजन हो जाने वाला है। अभी लेटेस्ट में ही बात करें तो सबसे लास्ट में जो तूफान हमारा दिसंबर 2020 में आया है, जिसका नाम था बुरेवी। और ये बुरेवी तूफान हमारा आया हुआ है तमिलनाडु में। यानी कि आप ये मान के चलिए, मार्च अप्रैल मई जो भी आपकी परीक्षाएं आने वाले दिनों में होंगी, उनमें यह दिसंबर 2020 का तूफान सबसे लेटेस्ट बनेगा। और इस हिसाब से करंट अफेयर में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन साइक्लोन्स की श्रेणी में बन जाएगा। इसके बाद में अगर हम नवंबर की बात करें तो नवंबर में भी एक तूफान आया था, जिसका नाम रखा गया था गोनी तूफान। और गोनी तूफान दोस्तों आया हुआ था हमारा फिलीपींस में। फिलीपींस के बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा, कैपिटल है मनीला, और मनीला में ही एडीबी यानी कि जो आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसका मुख्यालय भी है। नवंबर 2020 की ही बात करें तो एक तूफान और फिलीपींस में ही आया, जिसका नाम था वामको तूफान। तो नवंबर में मल्टीपल तूफान आए हुए हैं फिलीपींस के अंदर में। एक तूफान है गोनी और दूसरा है वामको, तो कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों तूफान आए हैं नवंबर में ही, एक है गोनी और एक है वामको, और दोनों तूफान आए हुए हैं फिलीपींस के अंदर में। अब बात करेंगे हम यहाँ पर नवंबर 2020 की। तो नवंबर 2020 में एक और तूफान आया है, जिसका नाम रखा गया था लोटा तूफान। और ये लोटा तूफान आप लोग जानते हैं, जो मिडिल अमेरिका है आपका, वहां पर आपने सुना होगा निकारागुआ के बारे में। और इसके अलावा जो होंडुरास है, इनके बीच में मध्य अमेरिका में, मिडिल अमेरिका में निकारागुआ और होंडुरास में एक तूफान आया है, इसका नाम था लोटा तूफान। और ये भी आया हुआ है नवंबर 2020 में। तो नवंबर 2020 तूफानों के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और तूफान आया हुआ है, जिसका नाम था एटा तूफान, और ये भी निकारागुआ और होंडुरास मध्य अमेरिका में आया हुआ है नवंबर 2020 में। इस तरीके से फिलीपींस ने, और अगर हम बात करें यहाँ पर तो जो मध्य अमेरिका है, वो इन दोनों ने मल्टीपल तूफान्स का सामना किया हुआ है, मल्टीपल साइक्लोन्स का सामना किया हुआ है। कब? नवंबर में। तो नवंबर में अगर आप बात करेंगे यहाँ पर, तो नवंबर में गोनी और वामको, ये दो तूफान फिलीपींस ने झेले हुए हैं। वहीं पर लोटा तूफान और एटा तूफान, ये दोनों तूफान झेले हुए हैं मिडिल अमेरिका ने। और ये चारों के चारों तूफान नवंबर में ही आए हुए हैं। आगे अगर आप बात करेंगे तो नवंबर में भारत ने भी एक बड़े तूफान का सामना किया। उस तूफान का नाम रखा गया था निवार चक्रवात। और ये निवार नाम का जो चक्रवाती तूफान था, ये नवंबर 2020 में आया था। और इसने तमिलनाडु और पौंडुचेरी को, जो तटीय इलाके थे, इनको हिट किया हुआ था। इसका असर हमको काफी देखने को मिला था। हालांकि मौसम विभाग ने इसकी पूर्व चेतावनी दे दी थी और भारत की तैयारियां काफी अच्छी थी, इसलिए जान और माल का कोई बहुत ज्यादा जो नुकसान था वो नहीं हुआ। जिस लिहाज से अगर हम देखें तो पिछले सालों में जिस तरीके से होता था, उस तरीके से इस बार देखने को नहीं मिला। अगस्त 2020 की अगर आप बात करेंगे तो लारा तूफान आया था, ये आपको याद भी होगा। और ये तूफान हमारा आया हुआ था अमेरिका में। तो अमेरिका में अगस्त 2020 के अंदर में एक तूफान आया था, जिसका नाम था लारा तूफान। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पर जून की। तो जून में भी एक तूफान आया था, जिसका नाम था क्रिस्टोबल तूफान। और ये आया हुआ था हमारा मेक्सिको में। आप जानते होंगे उत्तर अमेरिका में 3 महत्वपूर्ण देश हैं, एक है आपका कनाडा, दूसरा है आपका यूएसए, और तीसरा है आपका मेक्सिको। रियो ग्रांडे जो नदी है वो यूएसए और मेक्सिको के बीच में बॉर्डर बनाती है। तो क्रिस्टोबल जो तूफान है, जून 2020 में मेक्सिको में आया हुआ है। अगर जून 2020 की बात करें तो एक तूफान है, जिसका नाम है निसर्ग चक्रवात। आप लोगों को बहुत अच्छे से निसर्ग का नाम याद होगा, और ये महाराष्ट्र और गुजरात में आया था। हालांकि जब आप मई और जून की बात करेंगे परीक्षाओं में 2021 में, तो ये तूफान थोड़े से पुराने हो जाएंगे। लेकिन आप करंट अफेयर में कुछ भी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि यूपीएससी की बात अलग है, लेकिन स्टेट पीसीएस में तो करंट अफेयर के नाम पर पिछले 1 डेढ़ साल पुरानी चीजें बड़े आराम से पूछ ली जाती हैं। आगे अगर हम यहाँ पर बढ़ करके बात करेंगे तो मई 2020 में एक तूफान आया है अम्फान तूफान। और अम्फान तूफान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। यह तूफान आपका पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटों पर आया हुआ था। इसके बाद आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोरोना होने के बावजूद भी यहां पर दौरे पर गए हुए थे, और इन्होंने इसका हवाई सर्वेक्षण भी किया हुआ था। और बात करेंगे अगर आप जनवरी 2020 की, यानी कि जो अभी जनवरी चल रहा है 2021,
और मैं पिछले एकदम करेक्ट 1 साल पहले की अगर आपसे मैं बात करूं तो डायने नाम का एक चक्रवात आया हुआ था, और ये चक्रवात आपका आया हुआ था मेगाडास्कर में। तो चलिए अब जनवरी से लेकर के दिसंबर तक मैं आपको फटाफट लिस्ट का रिवीजन करा देता हूं। जनवरी 2020 में तूफान आया डायने चक्रवात, और ये आया मेगाडास्कर में। मई में अम्फान चक्रवात भारत के पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में। जून में निसर्ग चक्रवात भारत के महाराष्ट्र और गुजरात में। जून में ही क्रिस्टोबल तूफान मैक्सिको आपका उत्तरी अमेरिका में। अगस्त 2020 में लारा तूफान अमेरिका में। नवंबर 2020 में निवार चक्रवात तमिलनाडु और पांडिचेरी भारत में। नवंबर 2020 में ही एटा तूफान निकारागुआ और होंडुरास मिडिल अमेरिका में। नवंबर में ही लोटा तूफान निकारागुआ और होंडुरास मिडिल अमेरिका में। इसके बाद में नवंबर 2020 में वामको तूफान फिलीपींस में। नवंबर 2020 में ही गोनी तूफान फिलीपींस में। और दिसंबर 2020 में बुरेवी तूफान, और वो हमारा रहा है तमिलनाडु भारत में। तो दोस्तों ये कुल मिलाकर के पूरी की पूरी लिस्ट है 2020 में आने वाले तूफानों की। मुझे उम्मीद है इससे आपका 2020 का एक समरी फॉर्म में रिवीजन हो गया होगा। अगर आप इन तूफानों के बारे में ज़्यादा जानकारी जानना चाह रहे हैं तो आप गूगल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको इसके बारे में वृहद जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा अगर भारत के आप जो जितने भी तूफान भारत में आए हुए हैं उसके लिए आप पीआईबी की वेबसाइट का भी यूज कर सकते हैं, और इसके अलावा भारतीय जो मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान है उसका भी यहाँ पर आप उपयोग कर सकते हैं। और वर्ल्ड के बारे में अगर आप वर्ल्ड में जितने भी तूफान आए हुए हैं तो इसके लिए आप जो पूरा का पूरा यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट की साइट्स हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के जो पेज है वहां पर जाकर के आप इनके सोर्सेज से ज्यादा चीजें जान सकते हैं। तो गाइस थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आप इस वीडियो को अच्छे से एंजॉय करें, देख करके इसके नोट्स बना लें, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।